फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। विस्कोसिटी क्या होती है आपने वैसे भी देखा होगा कि कई बार हम घर में दूध में क्या करते हैं, चीनी डालते हैं। दूध में चीनी कम हो तो हम क्या करते हैं, फिर उसको स्टर करते हैं स्पून के साथ। स्टर करके फिर चम्मच बाहर निकालते हैं। अब देखना वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। देखना दूध में कभी या पानी में चीनी घोलते हो आप, तो उसमें डाल के देखना, आप चम्मच डाल के फिर उसको घुमाना, फिर आपने देखना थोड़ी देर बाद क्या हो, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो लेयर्स हैं वाटर की या मिल्क की, जो लेयर्स हैं जो ग्लास के साथ लग रही हैं, वो आपको लग रही है कि वो स्लो है, और सेंटर में क्या हो रही है, वो फास्ट घूम रही है। सेंटर वाली जो है वो क्या हो रही है, फास्ट घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लग रहा है कि वो जो सेंटर वाली है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जो साइड वाली है उसकी स्पीड क्या है, कम है। राइट? क्यों होता है ऐसा? देखो, जो हमारे पास ग्लास के साथ लग रहा है लिक्विड, वो जो घूम रहा है उसको ग्लास के साथ फ्रिक्शन मिल रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर ये लेयर जो है वो अगली लेयर को क्या करती है, अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, तो उस लेयर की स्पीड क्या होती है, कम। मतलब सबसे ज्यादा है फ्रिक्शन इसको मिलेगी, थोड़ी सी फ्रिक्शन ये इसको भी अपोज करेगा, ऐसे ऐसे करते ये अगले वाले को अपोज करेगा, ऐसे ऐसे करते हर लेयर को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हुई बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड whenever there is a relative motion between these layers of a liquid, that is called viscosity. So write down definition of viscosity. The property of a liquid by virtue of which V-I-R-T-U-E, by virtue of which an opposing force comes into play between different layers of a liquid whenever there is a relative motion between these layers of a liquid, whenever there is a relative motion between these layers of a liquid, is called viscosity. Is called viscosity. अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये मान लो कोई रिवर है ना, या नहर, इसके ऊपर ये एक लेयर है पानी की, एक ये है, एक ये है, ऐसे करते करते डिफरेंट लेयर्स हैं इसके। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन मैं कुछ एक लेयर से ले रहा हूं। ठीक है, तो हर लेयर की वेलोसिटी, देखो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी जो नीचे वाली, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा, इससे उसकी ज्यादा, फिर ये सबसे ज्यादा इसकी होगी। मतलब जो सरफेस के साथ वाटर है उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, कम होती है, और सबसे ऊपर जो है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। राइट? और आपको पता है कि मैं ये दो कंसिडर कर रहा हूं, तो इसमें अपोजिंग फोर्स तो इस तरफ को लगेगी, क्योंकि लेयर इस तरफ को जा रही है, एक लेयर दूसरी लेयर को अपोजिंग फोर्स करती है। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट फोर्स होगी। सपोज करो मैंने एक लेयर ले ली, कहां से, सरफेस से लेके एक्स डिस्टेंस तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से ऐसे बराबर, ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज डी एक्स। इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, दैट इज वी। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी प्लस डी वी। राइट? क्लियर? सो हमारे पास एक लिक्विड है, कंसीडर अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सरफेस। लेट अस कंसीडर टू लेयर्स, दो लेयर्स हमने ले ली हैं, एक लेयर है ए बी, दूसरी है हमारे पास सी डी। तो एक लेयर है ए बी, दूसरी है हमारे पास सी डी। दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v एंड v प्लस डी वी। राइट? एट ए डिस्टेंस x एंड x प्लस डेल्टा x। तो डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, इस सरफेस से ले रहे हैं इसका डिस्टेंस।
ठीक है, इस सरफेस से हम क्या ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेयर कंसिडर की है, flow of liquid over a horizontal solid surface that is shown in the figure. Let us consider two layers A, B, C, D that is moving with velocity v and v plus d v at a distance x and x plus dx respectively. Clear? Right? From the fixed solid surface. Now according to Newton क्या बोलता है कि जो viscous drag है, जो backward force है, कौन सा drag? Viscous drag, VASCOUS, viscous drag or backward force, viscous drag or backward force, कि हमारे पास जो viscous drag है या backward force है between these two layers, that depends upon number one area and velocity gradient. तो न्यूटन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट न्यूटन की बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी ध्यान से सुनना और आपने पेपर में कॉपी पे भी लिखना है, पेपर में भी लिखना है जब आएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस ड्रैग और बैकवर्ड फोर्स बिटवीन दीज टू लेयर्स ए बी सी डी, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो विस्कस ड्रैग फोर्स है एफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, viscous drag. What is F? That is viscous drag. Viscous drag जो है that is directly proportional to area, directly proportional to area of the layer and directly proportional to velocity gradient dv by dx. Directly proportional to area and directly proportional to velocity gradient between these two layers. राइट और यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहां पर एक कोएफिशिएंट लगा देते हैं विद नेगेटिव साइन। तो इस को हम क्या बोलते हैं, इस कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस नीटा दिखाई दे रहा, ये लो अब दिखाई दिया ना सारा। हाँ, ये जो हमारे पास नीटा है, दिस नीटा दैट इज नोन एज coefficient of viscosity. What we call that? That is the coefficient of viscosity. Clear? और नेगेटिव साइन क्यों हम शो कर रहे हैं, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो विस्कस ड्रैग है that is just opposite to the direction of motion, क्योंकि आपका वाटर जो है वो इस तरफ को जा रहा है, लिक्विड इस तरफ को जा रहा है, राइट, लिक्विड या वाटर वो इस तरफ को जा रहा है, विस्कस ड्रैग पीछे की तरफ लग रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रैग दैट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लिक्विड, राइट। अब इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 हो जाता है और dv by dx भी हमारे पास 1 हो जाता है, व्हाट इज dv by dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है ये, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, मैं लिखता हूं यहां पर v dv by dx, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर एरिया 1 है, dv by dx 1 है, तो यहां से देखो f किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में, तो f किसके बराबर हो जाएगा, नीटा के बराबर। तो f किसके बराबर है, नीटा के बराबर। ये जो हमने नीटा लिखा है दैट इज नीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट डाउन द डेफिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द विस्कस ड्रैग, किसके बराबर है, f के बराबर है। f इज विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग एक्टिंग पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया हमने 1 लिया है, viscous drag acting per unit area of the layer having a unit velocity gradient perpendicular to the direction of flow of the liquid. I am repeating it again. Write down the definition of coefficient of viscosity. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as the viscous drag acting per unit area of the layer having unit velocity gradient perpendicular to direction of flow of the liquid. Clear? Now unit of viscosity,
अब विस्कोसिटी के यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के यूनिट क्या है? सीजीएस सिस्टम में पहले इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम विस्कोसिटी, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी सीजीएस सिस्टम में नंबर 1 आप कैसे निकालोगे? पता है आपको, है ना? निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने नीटा निकालना है, तो नीटा किसके बराबर आ गया? एफ अपॉन, ऐसे निकालोगे ना, देखो एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स, यही था। आपने एफ की वैल्यू क्या थी? नीटा ए डीवी एक्स एफ, तो मैंने वहां से नीटा की वैल्यू निकाल दी। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। नीचे डिस्टेंस क्या है? मीटर। मीटर मीटर कट गया, क्या रह गया? देखो न्यूटन सेकंड, ठीक है। अगर हम ये सीजीएस में पहले एसआई में कर लेते हैं, लो एसआई में कर लेते हैं, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास क्या बन गया? ये न्यूटन, ये सेकंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही आएगा। देखो ध्यान से, सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज डेकापॉइस। क्या बोलते हैं इसको? डेकापॉइस, DECAPOISE। सो 1 डेकापॉइस दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज 1 डेकापॉइस। तो एसआई सिस्टम में विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? 1 डेकापॉइस। और सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा, है ना। सेकंड तो वैसा रहेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर हम सीजीएस में देखें, ये था एसआई में, अब सीजीएस में कर लो, तो सीजीएस में क्या आएगा हमारे पास? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइस, ठीक है। तो 1 पॉइस, तो रिलेशन क्या होगा? 1 डेकापॉइस किसके बराबर होगा? 10 पॉइस के बराबर होगा, ये भी याद रखना है। 1 डेकापॉइस दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस। कैसे करके देख लो, 1 डेकापॉइस 10 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। 1 डेकापॉइस 10 पॉइस के बराबर होता है, हम प्रूफ कर देंगे, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। पहले ये देख लो कि सीजीएस में इसका यूनिट है पॉइस और एसआई में क्या है? 1 डेकापॉइस। तो डेकापॉइस से स्टार्ट करके मैंने 10 पॉइस आपको बताना है कैसे प्रूफ होता है। सो 1 डेकापॉइस, 1 डेकापॉइस 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। सेकंड को एज इट इज लिखेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर इसकी पावर -2, राइट। ऐसे ही होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? 10⁵ यहाँ पर क्या है? 1/10⁻², क्योंकि ये माइनस वाला। आगे क्या आ जाएगा? डाइन, आगे सेकंड, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? देखिए सही है? नहीं, क्योंकि 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 नहीं है, क्योंकि ये 100 की पावर -2 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 की पावर -2, ऐसे लिखेंगे? नहीं, इसको लिखेंगे 100 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी दूर द्वारा कर देता हूँ। इधर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसके बाद आगे सेकंड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 - 2। सो यू कैन राइट हियर 10⁵ डाइन सेकंड। ये कितना बन गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम ऐसे लिखेंगे। बाकी रह गया 100 की पावर, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ 100 की पावर स्क्वायर। सो यू विल गेट 10⁵/10⁴ डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना रह गया? 10 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है? डाइन सेंटीमीटर क्या है? दैट इज पॉइस। तो 1 डेकापॉइस दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस। सिंपल, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आ गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। नोट कर लिया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? What is the effect of temperature on the viscosity?
effect of temperature on the viscosity. What is the effect of temperature on the viscosity? क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का विस्कोसिटी पर, क्या इफेक्ट है? ध्यान से सुनना कि जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, फॉर लिक्विड जो विस्कोसिटी है नीटा, that is directly proportional to या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, ऐसे बोल सकते हो। ये लिक्विड के लिए, मतलब लिक्विड में क्या होगा कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। वैसे भी आप देख लो घर में ऑयल, जब हम जो आपने देखा ना खाना पकाते हैं तो ऑयल जो है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप उसको गर्म करोगे उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो, क्योंकि पूरियाँ खाते हो ना, सारे के सारे पूरियाँ खाते हो ना, कढ़ी के साथ पूरी खाते हो, छोले पूरी खाते हो। तो अगर मान लो आपके पास कोई पूरी है, उसको ठंडे तेल में हम डाल के आपको दे दें, खा लोगे? कभी भी नहीं खाओगे, है ना। तो पूरी जब बनती है वो उसी तेल में बनती है जो हम सिर को लगाते हैं, उसी से बनती है ना। तो जब हम सिर को लगाते हैं आप जीभ पे लगा के देखना, उसको नहीं खा पाओगे। लेकिन पूरी बड़ी टेस्टी होती है, राइट? क्यों होती है टेस्टी, ये भी आपको बताऊंगा कि पूरी हमें टेस्टी क्यों लगती है। गर्म जो कड़ी है वो हमें क्यों टेस्टी लगती है, ठंडी क्यों नहीं लगती, फ्रिज में रख के फिर उसको क्यों नहीं खाते हैं, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो बाद में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी में, लेकिन गैसेज में उल्टा होता है, राइट? आगे क्या है, हॉट गैसेस। फॉर गैसेस नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गैसेस के लिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जो विस्कोसिटी है गैसेस की वो इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी है गैसेस की वो इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मींस नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ये गैसेस के लिए, ठीक है, याद रखना। लिक्विड के लिए इनवर्सली है, गैसेस के लिए डायरेक्टली है, ओके। अब हमारे पास एप्लीकेशंस हैं विस्कोसिटी की, क्लियर? विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी, इसको भी आपने ध्यान से सुना। पहली एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं जो लिक्विड है जिसकी हाई विस्कोसिटी होती है दे आर यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर, जिसको आप शॉकर बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वो गाड़ी में होते हैं लगे हुए, आपकी बाइक में होंगे, स्कूटर में होंगे। तो शॉक एब्जॉर्बर जो है उसमें हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? हाई विस्कोसिटी लिक्विड होता है, क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन की बफर्स, आपने देखा ना बफर्स ऑफ अ ट्रेन के पीछे गोल गोल लगे होते हैं जिसको हम बफर्स बोलते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, हाई विस्कोसिटी लिक्विड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारी विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। पता, ये भी पता है ना आपको कि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है थ्रू आर्टरीज एंड वीन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो भी हमारे पास फाइन होनी चाहिए उसकी विस्कोसिटी। ये नहीं है कि अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? हम मॉलिक्यूलर वेट या शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। आपको पता है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है दैट वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। तो मशीन्स में जो लुब्रिकेंट यूज़ होता है दैट डिपेंड अपॉन द सीजन। हॉट सीजन में और कोल्ड सीजन में हमारे पास जो लुब्रिकेशन हम यूज़ करते हैं गाड़ी में, आप कहते हैं सर्दियों में गाड़ी स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है तो उसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसकी विस्कोसिटी अब सर्दियों में क्या होता है, लिक्विड की विस्कोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी, लिक्विड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो जब हम किक मारते हैं, किक करते हैं उसको, तो हमें हार्ड लगता है, ठीक है, और हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? समझ आ गई? तो विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में भी सेम है, मतलब इनमें डिफरेंसेस भी हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, वो आप देख लेना कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ हमने प्रूव कर लिया हुआ है, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कह रहे जब भी हम किसी बॉडी को विस्कस फ्लूइड में फॉल करते हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टू अ विस्कस फ्लूइड, मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, हमने इसमें बॉडी फेंक दी, कोई बॉल फेंक दी, राइट, ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। When a body falls through a viscous fluid, it drags along with it the layers of the fluid in contact with it. जो इसके कांटेक्ट में आ रही हैं लेयर्स, उसके साथ ये ड्रैग करके निकल रहा है, मतलब घिस के निकल रहा है। But the layers of the fluid at a large distance from the falling body that remains undisturbed. ये इधर वाली लेयर्स जो अनडिस्टर्ब रहेगी, यही जिसके साथ थोड़ा बहुत ये क्या कर रहा है, अटैच्ड है, वही डिस्टर्ब होगी, बाकी वो अनडिस्टर्ब रहेंगी। इसका मतलब जो फॉलिंग बॉडी है दैट प्रोड्यूसेस अ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। देखो ये इसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसके ऊपर, इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी क्या कर रही हैं, जो फ्लूइड जो इसके साथ है उसके साथ ड्रैग कर रहा है, तो ये अनडिस्टर्ब्ड है, ये डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब ये इसको अपोज करेगा, आगे इसको अपोज करेगा, आगे इसको अपोज करेगा, आगे इसको अपोज करेगा, तो वहां पर एक विस्कस ड्रैग लगेगा। तो ध्यान से सुनना है, आपको जो मैं बताना चाहता था वो आपको समझ आ गया। नाउ लिसन केयरफुली। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, इट ड्रैग्स अलोंग विद इट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद इट, बट द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग बॉडी दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। इधर वाली लेयर क्या रहेगी, इधर वाली या इधर वाली, दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। Thus the falling body produces a relative motion between different layers of the fluid. तो relative motion आ गया, ये undisturbed है, डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर relative motion आ गया। Due to this relative motion, a backward dragging force comes into play, which opposes the motion of the falling body. एक backward force इसके ऊपर लगती है, due to ये जो difference है, क्या बोला मैंने, due to the relative motion between different layers of the fluid, a backward dragging force which comes into play which opposes the motion of the falling body. तो इसका मतलब क्या हो, ये अनडिस्टर्ब्ड है, ये डिस्टर्ब होगी, तो यहां पर एक विस्कस ड्रैग लग गया, मतलब बॉडी जब नीचे जा रही थी उसको क्या मिल रही है, अपोजिंग फोर्स मिल रही है। दिस अपोजिंग फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे इसकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस ड्रैग भी बढ़ेगा। After attaining certain velocity, it starts moving with constant velocity in the fluid. That is called terminal velocity. अब बोलो सर बोल क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, कंफ्यूज हो गए सारे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को मैंने किस में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया। जैसी बॉल मैंने लिक्विड में डाली, तो जो जिस लेयर के साथ वो कांटेक्ट में है, वो लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, बाकी दूर वाली लेयर वो अनडिस्टर्ब है। तो इसका मतलब दूर वाली लेयर में जो उसके साथ अटैच है, तो उसमें रिलेटिव मोशन आ गया। इस रिलेटिव मोशन के कारण उसमें एक विस्कस ड्रैग हो जाता है, मतलब अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ जाती है, उसको एक विस्कस ड्रैग लगता है, अपोजिंग फोर्स लगती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ, और विस्कस ड्रैग भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर एक टाइम के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर जाएगी। विस्कस ड्रैग लगता रहेगा, लेकिन ये फॉल करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। दैट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जब भी कोई बॉल हम या कोई भी चीज़ पानी में फेंकते हैं, तो पहले वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, देन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर फॉल करता है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, क्लियर। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर। जो हमारे पास जैसे रेन होती है ना, रेन ड्रॉप्स जो है जब वो फॉल करती हैं, बारिश होती है, तो बारिश की जो बूंदें हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करती हैं। उन सभी की वेलोसिटी, ये नहीं है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पर कम है, जहाँ पर पानी पड़ रहा है उसमें सारी जितनी भी आपके पास ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, उन सभी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, राइट। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स ने क्या प्रूव किया, स्टोक्स ने प्रूफ किया कि जो विस्कस ड्रैग है एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, ये लिखना है आपने,
विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, ये विस्कस ड्रैग है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ये हमारे पास बॉडी है, इसका रेडियस कितना है r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। What is V here? That is terminal velocity and directly proportional to coefficient of viscosity of the liquid. R क्या है? Where R is radius of the body. Radius of the body. V क्या है? Terminal velocity. किसकी? ये भी बॉडी की है। N क्या है? That is coefficient of viscosity. ओके, एन क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टोक्स ने क्या प्रूव किया कि हमारे पास जो एफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बी एन आर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए उसने 6 पाई लगा दिया, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी। ये हमने प्रूव किया हुआ बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। आपको याद होगा कि जब हमने डायमेंशन की थी वहां पर हमने ये प्रूव किया था, इसलिए मैं इसका प्रूफ यहीं पर छोड़ रहा हूँ, राइट। तो बस आपने स्टोक्स लॉ याद रखना है और डायमेंशन से आपने प्रूव करना है। इसकी डायमेंशन आपको पता ना, ऐसे करते थे, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, इन दोनों की डायमेंशन लेते थे, फिर इनकी पावर निकाल के हम फार्मूला बना लेते थे। वैसे इसको प्रूव करना है आपने, ठीक है, कर लोगे डायमेंशंस बाय यूजिंग द मेथड डायमेंशंस। आपने इसको प्रूव कर देना क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया हुआ है, पहले ही प्रूव कर लिया हुआ जब हम स्टार्टिंग में थे कि एफ इज इक्वल 6 पाई नीटा आर बी। इसको इस फार्मूले को हमने बनाना है, ठीक है। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, फिर इसकी पावर सी, फिर यहाँ पर आप इसकी डिमेंशन पुट करोगे, इसकी पुट करोगे, इसकी तो करके ए बी सी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टोक्स ने क्या प्रूफ किया कि जो विस्कस ड्रैग है, व्हाट इज एफ हियर? दैट इज विस्कस ड्रैग। ये जो विस्कस ड्रैग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, टर्मिनल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया बेटा? हमने 6 पाई लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो कल हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर, ये हम करेंगे। फिर हमारा एक चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास रहेगा फिर इसका लास्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, सरफेस टेंशन वाला, ठीक है। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।